नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। 2 दिन पहले दक्षिण भारत के कर्नाटक में जहां सत्ता की लड़ाई अपने चरम सीमा को कई बार लांघ चुकी है, लेकिन कुर्सी डीके शिव कुमार के हाथों में अब तक नहीं आ पाई है। उसी कर्नाटक में एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई और इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो कुर्सी की लड़ाई में इतनी कमजोर की जा रही हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहले घटना बताता हूं और उसके बाद बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर यह अंतरकलह अब भारत से बाहर पहुंच गया है। क्यों कांग्रेस पार्टी के 20-20 विधायकों को पहले तो राज्य छोड़ने पड़ते थे, यहां से वहां भागना पड़ता था, बेंगलोर भागना पड़ता था, अब देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के 20 विधायक देश छोड़कर चले गए हैं। अब ये भाग गए हैं, भगाए गए हैं या बचने के लिए भागे हैं? किससे बचने के लिए भागे हैं? ये वो तमाम सवाल है जो आने वाले दिनों में खुद जवाब बन जाएंगे। लेकिन पहले हुआ क्या है ये सुनिए। 2 दिन पहले 18 फरवरी को कर्नाटक कांग्रेस के 20 विधायक जो कि सिद्धारमैया के करीबी माने जाते हैं, अचानक तय करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जा रहे हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने का जो कारण बताया जाता है वो ये रहता है कि हम जाकर वहां पर एग्रीकल्चर पर ट्रेनिंग लेंगे, नए गुण सीखेंगे, खेती से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए नए मुद्दों पर रिसर्च करेंगे। ये पूरा मसौदा तैयार किया गया और इसके बाद कहा गया कि ये जो 20 विधायक हैं ये जाएंगे। अब कहानी ये होती है कि ऐसा होता है, मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं, विधायक विदेश जाते हैं, अधिकारी विदेश जाते हैं, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस में थोड़ा अलग हो रहा है। ये 20 के 20 विधायक सरकार के किसी निर्देश पर विदेश नहीं जा रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि भाई अगर मध्य प्रदेश के किसी मंत्री को, चाहे फिर वो कृषि से जुड़ा हुआ मंत्री हो या उद्योग से जुड़ा हुआ मंत्री हो, उसे सरकार भेजती है कि जाइए आप ट्रेनिंग लेकर आइए, वहां पर कुछ शिविर चल रहा है, कुछ वहां पर सेशन चल रहा है, वहां पर शिरकत कीजिए और लौटकर भारत आ जाइएगा। हमारे केंद्रीय मंत्री जाते हैं, अक्सर जाते रहते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग्स में जाते रहते हैं। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस में क्या हुआ है, 20 के 20 जो पूरे विधायक हैं ये सरकार के किसी निर्देश के ऊपर नहीं जा रहे हैं, बल्कि इन्होंने खुद तय किया है कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है। अब खर्च कौन उठा रहा है? तो इन्होंने कहा कि खर्चा भी हम अपना खुद उठाएंगे, हम सरकार से 1 रुपए नहीं लेंगे, हम पार्टी से 1 रुपए नहीं लेंगे। लेकिन हम जा किसके लिए रहे हैं? वो कर्नाटक के लिए जा रहे हैं, किसानों के लिए जा रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आई और जब इस तरह की बातें आई तो ये कहीं से भी मेल नहीं खा रही हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह के जो डेलीगेशंस होते हैं, जो दौरे होते हैं, वो शासकीय होते हैं और शासकीय मद पर ही किए जाते हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कर्नाटक कांग्रेस के ये 20 विधायक अचानक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर क्यों गए? अब अगर एक दो नेताओं की बात होती, एक दो विधायकों की बात होती तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, वो अपने निजी दौरे पर गए होंगे, परिवार के संग गए होंगे या वाकई में उन्हें कुछ व्यक्तिगत तौर पर सीखना होगा इसलिए चले गए होंगे। लेकिन 20 विधायकों का गुट जाना ये एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। अब इसे लेकर जब कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि भाई अचानक इतनी बड़ी घटना हो रही है, ये क्यों हो रही है, तो जो जवाब आया वो इससे भी ज्यादा संदेहास्पद आया। कर्नाटक कांग्रेस की ओर से कहा गया कि क्या किसी विधायक के विदेश जाने पर किसी तरह की आपत्ति होनी चाहिए? क्या किसी विधायक को यह जरूरी है कि वो विदेश जाए तो शासकीय मत पर जाए? क्या किसी विधायक को जरूरी है कि वो विदेश जाए तो सरकार से पूछ कर जाए? कुल मिलाकर कर्नाटक कांग्रेस का जो जवाब आया, उस जवाब में उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार नहीं है और ना ही हमें किसी तरह की आपत्ति है। ये था इस पूरे घटना का एक पहलू। अब दूसरा पहलू कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, जो आप सभी को पता है कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जबरदस्त तरीके से सत्ता की लड़ाई चल रही है। कभी डीके शिव कुमार पीछे हटते हैं, कभी सिद्धारमैया आगे आ जाते हैं।
लेकिन दोनों ने कई बार बेमन से तो ये कह दिया कि हाँ, अब हमारे बीच में सही है, नाश्ता पानी हो गया, खाना हो गया, मुलाकात हो गई, एक दूसरे का हाथ उठा दिया, ट्वीट कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन दोनों के बीच में अभी भी कड़वाहट कुर्सी को लेकर लगातार बनी हुई है। सिद्धारमैया ये बात जानते हैं कि डीके वो नेता हैं जो अगर एक दिन भी उन्हें मिले, तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से सिद्धारमैया को हटाने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। तो ये लड़ाई तो चल ही रही थी। अब अचानक डीके शिव कुमार जो असम के दौरे पर चले गए हैं, वहां से एक खबर निकल कर आई। खबर ये निकल कर आई कि असम कांग्रेस के 10 जो बड़े नेता हैं, उन्होंने फंडिंग के लिए डीके शिव कुमार से मदद की और उन्होंने कहा कि असम में चुनाव है और कांग्रेस को मदद चाहिए, फंडिंग हमारे पास है नहीं। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कर्नाटक कांग्रेस की बात हो या किसी दूसरे राज्य की बात हो, भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी की बात हो, जो फंडिंग करने का बहुत बड़ा दायित्व रहता है, वो कांग्रेस पार्टी में डीके शिव कुमार के ऊपर रहता है। कर्नाटक चुनाव में भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से फंडिंग की थी और उसी फंडिंग को लेकर कहा गया था कि आइएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी। हालांकि बाद में गांधी परिवार उसको गोलमोल कर गया। तो डीके शिव कुमार को लेकर यह रिपोर्ट आई कि जब डीके से ये 10 कांग्रेस के नेता पहुंचे कि हमें फंडिंग चाहिए असम चुनाव लड़ने के लिए, तो डीके शिव कुमार ने एक शर्त रख दी। डीके शिव कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि मैं फंडिंग दे दूंगा, मुझे फंडिंग देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं फंडिंग उसी शर्त पर दूंगा जब मुझे कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नहीं तो अब मैं फंडिंग नहीं दूंगा। जब डीके शिव कुमार ने ये बातें बोली, जब डीके शिव कुमार ने ये जिक्र किया, तो ये बात समझ में आई कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि फंडिंग के बिना चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। गांधी परिवार की ओर से फंडिंग होती नहीं, क्योंकि खुद गांधी परिवार तक कई ऐसी खबरें आई हैं पंजाब से कि फंडिंग पहुंचती है। मैं खुलकर कहूंगा, क्योंकि अगर बिहार में टिकटों के लिए जूते चले हैं, चप्पल चली हैं, घूसे चले हैं, पंजाब में अगर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने खुलकर कहा है, नवजोत कौर ने, कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ की वो जो पेटी होती है वो लगती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं कि गांधी परिवार में एक पार्षद की टिकट भी अगर चाहिए तो अप्रोच कहां तक होनी चाहिए, तो फंडिंग तो होती है। तो डीके शिव कुमार ने यह शर्त रखी, उधर डीके ने शर्त रखी और इधर कर्नाटक कांग्रेस के 20 विधायक सीधे तौर पर विदेश चले जाते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या यह 20 विधायक सिद्धारमैया गुट के जो अब तक थे, ये डीके की तरफ बढ़ रहे हैं, डीके को अपना समर्थन देने वाले हैं और किसी तरह का इनके ऊपर दबाव ना बनाया जा सके, इन्होंने विदेश का रास्ता अपना लिया है। इन तमाम बातों पर फिलहाल कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है और अब तक इस बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई है कि 20 विधायक गए तो गए कहां। अब अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि किसी राज्य के 20 विधायक अपने खर्चे पर, वो विधायक जो घर के टेलीफोन का खर्चा भी शासकीय मद से लेते हैं, 1 रुपए का कहीं अगर खर्चा कर देते हैं तो उसे भी शासकीय मद पर जुड़वा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों की यात्रा ऐसे वक्त पर कर रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों में चुनाव लड़ना है। अभी आपके असम में चुनाव है, फिर आपके केरल में चुनाव होगा, बंगाल में चुनाव होगा, तमिलनाडु में चुनाव होगा। तो पैसा, खेल किस चीज का हो रहा है? पैसे का हो रहा है, कुर्सी का हो रहा है। ये तमाम बातों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा और अब शायद एक चीज है जो स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएगी, या तो डीके शिव कुमार फंडिंग कर देंगे और फंडिंग के एवज में गांधी परिवार को कुर्सी उन्हें सौंपनी होगी, जिसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। और दूसरी संभावना है कि अगर डीके शिव कुमार फंडिंग नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अगला निशाना है डीके शिव कुमार पर, वो उनका कांग्रेस कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है, जिसे लेकर सिद्धारमैया लंबे समय से ऐतराज जता रहे थे कि या तो डीके शिव कुमार से कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया जाए या डिप्टी सीएम की कुर्सी छीन ली जाए। तो दोनों में से एक डीके शिव कुमार को गंवानी पड़ सकती है। अब दूसरा जो तीसरा रास्ता है, वो ये है कि डीके शिव कुमार को साहस दिखाना होगा,
जो डीके शिव कुमार दिखा नहीं पा रहे और उसी का खामियाजा उन्हें अपमानित भी होना पड़ रहा है और उन्हें उनकी कुर्सी से भी दूर रहना पड़ रहा है।